रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 20वां दिन। लड़ाई के बीच बातचीत का दौर आज भी रहेगा जारी। चौथे दौर की बातचीत के पहले दिन दोनों देशों के बीच वीडियो लिंक से बातचीत। पहले दिन नहीं बनी थी कोई सहमति। ज़ेलेंस्की के सलाहकार का ट्वीट, युद्ध विराम, सेना की तुरंत वापसी और सुरक्षा की गारंटी को लेकर बात। रूसी प्रशासन का दावा, अभी तक 900 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन में दागे गए। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में रात भर बजता रहा हवाई हमले का सायरन। कीव के पास जबरदस्त बमबारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया वीडियो, यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को तबाह करने का दावा। मारियोपोल में यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त जंग। 13 दिन से चल रही है लड़ाई। रूसी सेना को जबरदस्त टक्कर। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हवाई हमले, लगातार आ रही हैं तबाही की तस्वीरें। वेलिका डिमेरका में एक बस स्टॉप पर बमबारी, यहां कुछ लोगों ने ले रखा था आसरा। रूसी चैनल पर लाइव प्रसारण के दौरान जंग का विरोध पोस्टर लेकर स्टूडियो में आ गई एक लड़की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग। रूस की फौज के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। कीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है रूस। खंडहर में तब्दील हुई बिल्डिंग, दहशत में है लोग। कैमरे में कैद हुआ कीव पर रूस का मिसाइल हमला। एक बुजुर्ग शख्स के आगे बढ़ते ही हुआ तेज धमाका। जंग के 19वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर झोंकी ताकत। कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर जमकर बमबारी। यूक्रेन के दूसरे शहरों में लगातार बमबारी कर रहा है रूस। डोनेत्स्क में मिसाइल हमले के बाद दिखी तबाही। यूक्रेन के खेरसन में सड़कों पर उतरा लोगों का हुजूम। रूसी फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। खेरसन में भीड़ के बीच से निकलता दिखा रूस का टैंक, लेकिन रूसी ताकत के सामने बिना डरे हुए जमे रहे लोग। रूस ने होस्टुमल हवाई अड्डे पर किया कब्जा। एयरपोर्ट में घुसे रूसी फौज के जवान। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियोपोल पर रूसी बमबारी से अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत। यूरोपियन यूनियन का दावा। यूक्रेन के इरपिन में जारी है भीषण जंग। कीव में घुसने की पूरी कोशिश कर रही है रूस की फौज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा शहरों को बर्बाद कर रहा है रूस, लेकिन करेंगे पुनर्निर्माण। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो देशों को दी चेतावनी। बोले नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो रूसी मिसाइलों को उनकी जमीन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बीच उम्मीद भरी खबर। ज़ेलेंस्की की तरफ से आया बड़ा बयान, इजराइल करेगा मध्यस्थता। जंग की तबाही के बीच यूक्रेन से जारी हो रही है लोगों का पलायन। रोमानिया बॉर्डर पर दिखी लोगों की भीड़। रूस ने किया डोनेत्स्क पर कब्जे का दावा। शहर की सड़कों पर दिखे रूस के टैंक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सभी सांसदों को बैठक में हाजिर रहने के निर्देश। पीएम मोदी का होगा अभिनंदन। सुबह 9:30 बजे से होगी बैठक। अंबेडकर सेंटर में जुटेंगे बीजेपी सांसद। पाकिस्तान की तरफ गलती से दागे गए मिसाइल पर संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री। 9 मार्च की है घटना। यूक्रेन के हालात पर भी संसद में चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे बयान। बीजेपी ने शुरू की चारों राज्यों में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया। अमित शाह और रघुवर दास बनाए गए उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक होंगे राजनाथ सिंह। गोवा जाएंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मणिपुर में निर्मला सीतारमण संभालेंगी कमान। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। एमएलसी चुनाव को लेकर हुई माथापच्ची। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। विधानसभा में हारे हुए उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा टिकट। 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को होने हैं चुनाव। आज से 19 मार्च तक नामांकन। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। उडुपी की 6 छात्राओं की तरफ से थी याचिका। 3 जजों की बेंच ने की है मामले की सुनवाई। बेंच में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, जस्टिस जे.ए. काजी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के साथ। हिजाब पर फैसले से पहले सख्त सुरक्षा इंतजाम। बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लिए धारा 144। कलबुर्गी में आज बंद कर दिए गए स्कूल और कॉलेज। जिले में लगाई गई धारा 144। शिवमोगा में भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। फैसले के बाद किसी जश्न की इजाजत नहीं।
बेलगाम, चिकबल्लापुरा, देवनगेरे, हासन, कोप्पल और गडक जिले में धारा 144 पुलिस की जबरदस्त तैनाती। उडुपी में कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनने पर लगाई थी रोक, फैसले के बाद भड़का था बवाल। कर्नाटक के बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर शुरू हो गया था हंगामा, समर्थन और विरोध में प्रदर्शन। उडुपी की हिजाब गर्ल मुस्कान का औरंगाबाद दौरा रद्द, पुलिस प्रशासन का फैसला। वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने बुलाया था मुस्कान को, दौरा रद्द होने की वजह से नाराज। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत तेज, नेताओं में फिल्म देखने की होड़। बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, कश्मीर हो गया गुजरात फाइल्स, नफरत फैलाने वाली फिल्म पर लगे रोक। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने संसद में कहा, इस मुद्दे पर सही नीयत से काम करे सरकार। फिल्म पर केरल कांग्रेस ने उठाया सवाल, आतंकी हमले में 1990 से 2007 तक 15,000 मुस्लिम और 399 हिंदू मारे गए। केरल कांग्रेस ने लिखा, राज्यपाल जगमोहन के निर्देश पर पंडितों का पलायन, जगमोहन थे आरएसएस के सदस्य। आगरा में सिनेमा हॉल पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन, फिल्म कश्मीर फाइल दिखाई जाने की मांग। गुजरात के नवसारी में भी हिंदू संगठनों का विरोध, फिल्म कश्मीर फाइल के शो बढ़ाने की मांग को लेकर बवाल। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने देखी कश्मीर फाइल्स, बीजेपी के दूसरे नेता भी रहे मौजूद। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस के बयान को लेकर मचा कोहराम, जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। बिहार विधानसभा स्पीकर पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लखीसराय की घटना को लेकर सदन में हंगामे के बाद हुए नाराज। पठानकोट में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के पार्षद और उनके समर्थकों ने जलाया पंजाब पुलिस का पुतला। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना, 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, एमसीडी चुनावों को टालने को लेकर जबरदस्त नाराजगी। अलीगढ़ में शिया समुदाय के लोगों ने पेशावर की मस्जिद में हुए हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। राजगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष शफीक अंसारी के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई। हड़ताल पर गए मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के करीब 250 डॉक्टर, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। झारखंड विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखी की महिलाएं, पुलिस के साथ झड़प। राजस्थान के झालावाड़ में हत्या के आरोपियों के जुलूस पर भड़के लोग, शहर भर में निकाली रैली। सिलीगुड़ी में छात्रों ने निकाली पीस रैली, रूस और यूक्रेन को दिए शांति के संदेश। जम्मू में सिलेंडर धमाके से कोहराम, कबाड़ दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। सरपंच शबीर अहमद की हत्या में शामिल थे, कुलगाम में पकड़े गए तीनों आतंकवादी, वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी और हथियार बरामद। नागपुर में एक महिला पर 26 साल की बेटी की हत्या का आरोप, पत्नी के इलाज के लिए मांग रहा था पैसे। फतेहपुर में पुरानी रंजिश के कारण 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के कश्मीरी गेट में ढह गई बिल्डिंग, 2 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू, राहत और बचाव का काम जारी। ग्रेटर नोएडा में फर्जी आईडी बनाकर एक्सप्रेस ट्रेनों के नकली ई टिकट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में आयकर विभाग के नोटिस ने उड़ाए छोटे कारोबारी के होश, पूछा क्यों किया 290 करोड़ रुपयों से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, अवैध शस्त्र और उपकरण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरा में विधान परिषद के नामांकन में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री और भवन निर्माण मंत्री, हॉकी खिलाड़ियों ने किया जमकर विरोध। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए रोका गया था खिलाड़ियों का मैच, नारेबाजी के बीच मौके से निकले मंत्री। कन्नौज में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने पत्रकारों पर बरसाई लाठियां, दारोगा की अभद्रता की शिकायत करने पहुंचे थे पत्रकार। चाय दुकान वाले के साथ बदसलूकी की कवरेज पर भड़के दरोगा, शिकायत करने पर आरपीएफ जवानों के साथ अनबन। कानपुर में बार बालाओं के साथ दारोगा के डांस का वीडियो वायरल, हो गए लाइन हाजिर।
कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से गायब हुए महिला के 30 लाख के जेवर, बैंक ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। रोहतक में पीजीआई जा रहे बाइक सवारों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को दी 238 रन से मात, सीरीज पर 2-0 से कब्जा, दूसरी पारी में 208 पर सिमटी श्रीलंका की टीम। भारत ने घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती, पिंक बॉल टेस्ट में तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने जमाया शानदार शतक, 15 चौकों की मदद से खेली 107 रनों की पारी। ऋषभ पंत चुने गए मैन ऑफ द सीरीज, श्रेयस अय्यर को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की जमकर तारीफ की, श्रेयस अय्यर के बारे में कहा, रहाणे की जगह मिलने पर खुद को बखूबी साबित किया। हनुमानगढ़ में घोड़ों के मेले की शुरुआत, 6 दिनों में करीब 5 करोड़ के कारोबार का अनुमान। होली पर भी चढ़ा राजनीतिक रंग, रंगों में दिख रहे बुलडोजर बाबा, अखिलेश भी टूटी साइकिल के साथ खड़े। महंगाई दर बनी देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती, फरवरी में थोक महंगाई दर 13.11% और रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.07%। मॉर्गन स्टैनली ने 2022-2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 7.9% किया। भारत में महंगाई आधारित मंदी की आशंका भी गहराने का दावा। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जनवरी और फरवरी में जोरदार रफ्तार से बढ़ी, साल के पहले 2 महीनों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन 1 लाख के पार। ग्राहकों को रेस ट्रैक के रोमांच का एहसास कराने के लिए यामाहा ने आयोजित किया द कॉल ऑफ द ब्लू ट्रैक डे, चेन्नई के मद्रास मोटर रेस ट्रैक पर आयोजन। कोरोना काल और आम जनजीवन में योगदान के लिए डॉक्टर, सफाई कर्मियों, वकीलों को किया गया सम्मानित, प्राइमा केयर फाउंडेशन की पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए डॉक्टर गोविंद विश्वनाथ दलवी को मिला सम्मान, ट्रेंड सेटर कैटेगरी में हुए सम्मानित। दिल्ली पहुंची 9 नवंबर 2014 को लाल किले से शुरू हुई जैन आचार्य महाश्रमण की यात्रा, अहिंसा और नशा मुक्ति के लिए 3 देशों और 22 राज्यों में 52,000 किलोमीटर का सफर। वंदना इंटरनेशनल स्कूल में खुला दिल्ली का पहला मल्टीपल प्लेग्राउंड, 1983 की विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने किया उद्घाटन। वृंदावन पर चढ़ा होली का खुमार, रंग भरी एकादशी पर बांके बिहारी के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, रंग में सराबोर हुए श्रद्धालु। भगवान राम की नगरी में भी रंग भरी एकादशी का आयोजन, गुलाल में सराबोर हुए हजारों श्रद्धालु। भगवान भोले की नगरी वाराणसी में शुरू हुआ त्योहार, महाशमशान पर चिता भस्म के साथ खेली गई होली। होली से पहले कानपुर में बाबा श्याम की निकली विशाल शोभा यात्रा, महिलाओं ने जमकर किया डांस। शाहजहांपुर में होली मनाने का अनूठा अंदाज, सांप्रदायिक विवाद से बचने के लिए ढक जाती हैं 40 मस्जिदें।